महाराष्ट्र में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। गवर्नर ने शिवसेना को कल शाम 7:30 बजे तक हुकूमत बनाने को कहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना अरकान की तादाद के ताल्लुक से दूसरी बड़ी पार्टी है। बीजेपी के इनकार के बाद अब गवर्नर ने शिवसेना को हुकूमत साजी की दावत दे दी है। एनसीपी ने शिवसेना के सामने कुछ शदीद शर्तें भी रखी हैं। एनसीपी ने शिवसेना से कहा है कि वो उनके साथ जरूर आएंगे, मगर शिवसेना को बीजेपी के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म करने होंगे। एनसीपी ने यह भी शर्त रखी है कि शिवसेना को एनडीए के साथ भी तमाम रिश्ते खत्म करने होंगे। मरकजी वजीर और शिवसेना लीडर अरविंद सावंत ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अरविंद सावंत ने ट्वीट किया है कि शिवसेना का रुख सच्चाई के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि वो झूठ के माहौल में दिल्ली में नहीं रह सकते और इसलिए मैं मरकजी वजीर की हैसियत से इस्तीफा भी दे रहा हूं। अरविंद सावंत दिल्ली में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखाते रहेंगे। तो शिवसेना की तरफ से बड़ा कदम एनसीपी के साथ गठबंधन करते हुए सरकार बनाने की तरफ ये पहला कदम माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना के सामने एनसीपी ने कई शर्तें रखी थी। उनमें से एक शर्त यह भी है कि आप एनडीए के साथ सारे नाते तोड़ दें। आज शिवसेना के 9 मुंतखब असेंबली मेंबरान की मीटिंग होगी। मीटिंग में मुस्तकबिल से मुतालिक लाएअमल तय होगा। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की और आज बतौर शिवसेना नुमाइंदे संजय राउत सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। संजय राउत की आज शरद पवार से भी मुलाकात होगी। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर भी आज सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में शिवसेना को हिमायत देने के ताल्लुक से बातचीत होगी। शरद पवार ने भी आज पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। महाराष्ट्र में बीजेपी कोर ग्रुप की भी मीटिंग होगी। ये मीटिंग फडणवीस के घर पर होगी। आप लोगों की सरकार बनती है तो 2020 में फिर से चुनाव की स्थिति तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले को लेकर मुंबई और दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली, तो दिल्ली में कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग होगी। एनसीपी कोर कमेटी की मुंबई मीटिंग में होने वाली है। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सावंत ने वजारत से इस्तीफा भी दे दिया है। इस पूरे मामले पर हम बातचीत भी करेंगे अपने नुमाइंदे से। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दे, महाराष्ट्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल जो तेज हो गई है। मुंबई और दिल्ली में सियासी हलचलें आज देखी जाएंगी। मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, तो आज संजय राउत सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं एनसीपी के ताल्लुक से भी ये है कि आज मीटिंगों का दौर जारी रहेगा। एनसीपी कोर कमेटी की मीटिंग मुंबई में होगी। और इस बीच क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में हलचल तेज है, मुंबई में हुकूमत साजी को लेकर आज एनसीपी भी कोर ग्रुप की मीटिंग करने वाली है, तो वहीं संजय राउत दिल्ली जाने वाले हैं। आज की महाराष्ट्र के सियासत पर नजर रखते हुए रुख कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ रहे हैं। अमित राय, हुकूमत साजी के लिए गवर्नर ने शिवसेना को दावत दे दी है, ऐसे में एनसीपी की तमाम शर्तें शिवसेना को माननी होगी। इस हवाले से आज शिवसेना के ताल्लुक से क्या कहा जाए कि आज महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना की तरफ से क्या कुछ कदम बढ़ाए जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब से राज्यपाल ने आमंत्रित किया है शिवसेना को, उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति ने मानो एक करवट सा ले लिया हो। उसके बाद हम देख रहे हैं एक के बाद एक करके नए अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं। हमने सुबह ही देखा कि केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत जो शिवसेना कोटे से हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि जो बीजेपी हमारे साथ युति में होते हुए हमें झूठा साबित कर रही है, ऐसी सरकार में हम रहना नहीं चाहते हैं और इसके लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। 11 बजे जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं अगर मुंबई में अगर बात करें तो 9:30 बजे से रिट्रीट होटल, जहां पे सारे विधायक शिवसेना के हैं, वहां पर नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे वहां पहुंचने वाले हैं और बीजेपी शिवसेना विधायकों के साथ उनकी बैठक होगी। वहीं दूसरी तरफ जो है कुछ ही देर में एनसीपी की कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी, क्योंकि एनसीपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि पहले जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उस पर चर्चा होगी। आखिरकार अगर हम एक साथ आते हैं, यानी शिवसेना और एनसीपी
बीजेपी और कांग्रेस, तो क्या प्रोग्राम होगा, किस तरह सरकार चलेगी, किन बिंदुओं पे सरकार चलेगी, कौन कौन से मुद्दे होंगे, क्योंकि ऐसा न हो जिस तरह से बीजेपी शिवसेना में आपसी फूट पड़ी है वैसी ही फूट आगे दूसरी सरकारों पड़ जाए, यानी शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के बीच हो जाए, तो ये पूरा एक खाका जो है लिखित रूप में तैयार किया जाएगा, उसके बाद जो है बातचीत हो पाएगी। तो आज राज्यपाल के बाद 7:30 तक जो है शिवसेना का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और ये भी हमारे सूत्र बता सकते हैं कि वो राज्यपाल से समय भी मांग सकते हैं, क्योंकि वहां पे फ्लोर टेस्ट के लिए बहुमत साबित करना जो होगा और उसके लिए तीनों ही पार्टियां जो है लगातार बैठक चल रही है और जब तक बैठक में फैसला नहीं हो जाता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है तय नहीं हो जाता, तब तक जो है तीनों ही पार्टियां एक होकर अनाउंस नहीं कर सकती कि हमारा जो है गठबंधन हो चुका है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है और यहाँ पर संजय राउत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बीजेपी जो है सत्ता न स्थापित करने का टीकरा जो है शिवसेना पे फोड़ रही है, इसकी पूरी जिम्मेदार बीजेपी खुद है। बीजेपी विपक्ष बैठने को तैयार है, लेकिन 50-50 के फॉर्मूले में जो शिवसेना से तय हुआ था उसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये शिवसेना का अहंकार है, माफ कीजिए बीजेपी का अहंकार है जो बीजेपी को ले डूब रहा है। तो संजय राउत लगातार जो है हमले कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के आदेश पे जो है यहाँ पर अरविंद सावंत ने इस्तीफे की बात की है और शायद शाम तक हमें जो है बहुत सारे घटनाक्रम जो है महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 7:30 बजे तक जो है राज्यपाल के पास जाना है। तो शिवसेना का प्रतिनिधिमंडल उनसे जाके मिलेगा, उनसे समय भी ले सकता है कि हमें कुछ समय चाहिए अपनी चीजों को जो है साबित करने के लिए, बहुमत को साबित करने के लिए, और शायद राज्यपाल इसके लिए समय दे भी सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई। और अभी बताऊं, कुछ देर पहले जो है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने अहमद पटेल और सोनिया गांधी से फोन पे बातचीत की, उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से उनको अवगत कराया किस तरह का समीकरण बन रहा है यहाँ पर। और दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जो है सोनिया गांधी के साथ शुरू है। यानी कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और शाम तक जो है कई सारे जाहिर सी बात है। और अब ये हलचल तेज होती हुई दिल्ली तक दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी आज मीटिंगों का दौर जारी रहेगा। विनीत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विनीत, दिल्ली में कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग भी होने वाली है। वहीं अगर बात संजय राउत की जाए तो सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि संजय राउत सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाली है। आज महाराष्ट्र के हवाले से दिल्ली में क्या कुछ हलचलें होने वाली है? विनीत, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो विनीत से सवाल करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर नया रुख आया है। प्रफुल्ल पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते। और सरकार बनाने की बातें ये सब राज्यपाल महोदय के द्वारा की जा रही है। तो इसलिए क्या हमारी पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, बहुत सारे पहलू हैं। मैं देखता हूँ टीवी मीडिया में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन ये सब बातों के लिए अभी बहुत जल्दबाजी हो रही है। मैं यही आप सब लोगों से विनती करूँगा कि सरकार बनाना, किसकी सरकार बनाना, किसके साथ बनाना, ये सब गंभीर विषय है और इस पर चर्चा बहुत गंभीरता से करने के बाद ही। तो प्रफुल्ल पटेल का आप बयान सुन रहे थे मीडिया नुमाइंदे से मुखातिब थे। एक बार फिर से कर लेते हैं रुख दिल्ली का। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, महाराष्ट्र की हलचल दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आज दिल्ली में भी सियासी सरगर्मियां महाराष्ट्र के हवाले से जारी रहने वाले हैं। दिल्ली कांग्रेस से कमेटी की मीटिंग भी होने वाली है। साथ ही साथ ये भी सूत्र कह रहे हैं कि संजय राउत सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। कि अभी सोनिया गांधी की जो आवास है वहां पर CWC की बैठक शुरू हो गई है और इसमें महाराष्ट्र को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अंदर खाने हो या बैकडोर में जो बातचीत हो वो पूरी में हो गई है। अब जो फैसला लिया जाना है उसको अमली जमा पहनाने के लिए कवायद चल रही है। अभी 10 बजे CWC की बैठक होगी और CWC में निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले ही NCP के जो प्रमुख है शरद पवार वो बोल चुके हैं कि अगर शिवसेना जो है वो बीजेपी एनडीए से नाता तोड़ लेती है तब वो शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तैयार है। तो साफ तौर पर यही मोहरा और 11 बजे जो शिवसेना में के खाते में केंद्र के मंत्री हैं अरविंद सावंत, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो खबर ये आ रही है कि वो इस्तीफा देंगे। हालांकि संजय राउत भी इसको लेकर के बयान दे चुके हैं। तो साफ तौर पर पूरी में जो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है। अब जो है
उसे अमली जामा पहनाने की कवायद चल रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस अपनी बैठक कर रही है, साथ ही साथ शिवसेना अपनी बैठक कर रही है, साथ ही साथ एनसीपी जो है एनसीपी भी दिल्ली में अपनी बैठक कर रही है और शिवसेना के जो मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री अरविंद सावंत, वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे और लगभग तय है कि वो 11 बजे इस्तीफे की बात करेंगे और वो इस्तीफा देंगे और साफ तौर पर, औपचारिक तौर पर शिवसेना जो है वो एनडीए से अलग हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में शिवसेना में की सरकार, क्योंकि शिवसेना लगातार बोल चुकी है कि वो मुख्यमंत्री पद से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं में बीजेपी में का साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री पद जो है उसको लेकर के बात ही नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं हठधर्मिता जो है वो शिवसेना के यहाँ पर नजर आ रही है और वो मुख्यमंत्री पद से कम को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए जो प्री पोल अलायंस था बीजेपी और शिवसेना का, वो नहीं चल पा रहा है और अब जो है पोस्ट पोल अलायंस की तैयारी हो रही है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। जी अमित के पास लौटेंगे, मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित जुड़े हुए हैं। अमित, जैसे शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना के कई प्रस्ताव, एनसीपी ने कई प्रस्ताव शिवसेना के सामने रखे हैं। अगर शिवसेना की बात करें, क्योंकि बीजेपी से लगातार वो डिमांड करती रही है, ऐसे में क्या शिवसेना के भी कुछ प्रस्ताव हो सकते हैं, शर्तें हो सकती हैं एनसीपी के साथ सरकार बनाने को लेकर? अमित, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? लगातार हमने देखा है कि बीजेपी से ब्लैकमेलिंग की हालात में शिवसेना रही है और लगातार 50-50 फॉर्मूले को दोहराती रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि शिवसेना की तरफ से एनसीपी को लेकर क्या कुछ शर्तें रखी जा रही हैं, क्योंकि एनसीपी ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर कई शर्तें रखी। उनमें से एक शर्त यह है कि आप एनडीए से नाता तोड़ें। उसको लेकर अरविंद सावंत 11 बजे आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बाकायदा वो ऐलान कर देंगे कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि ट्विटर पर उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी जारी है। विनीत तफसीलात बता रहे हैं। बेहद शुक्रिया विनीत आपका भी, और साथ ही साथ अमित आपका भी तफसीलात देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ रुक जाते छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।